ओम शांति। आज बाबा के 28-1-21 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे और महान दुर्भाग्यशाली बच्चों के बीच का अंतर बताया है। महान सौभाग्यशाली बच्चे वह जो बाबा ने कहा कि देवताओं जैसे चलन चलते हैं, सब कुछ सुख पहुंचाते हैं, और महान दुर्भाग्यशाली वह जो बाबा ने कहा औरों को दुख देते रहते हैं और फेल हो जाते हैं। बाबा ने कहा क्लास में मॉनिटर होता है तो भी सब्जेक्ट में कम हो जाता है तो नीचे चला जाता है। यहाँ भी बाबा ने कहा पवित्रता मुख्य है। यदि इसमें पवित्र बनने की धारणा नहीं ली तो बाबा ने कहा पीछे चले जाएंगे। अगर क्रिमिनल आई काम करती हैं तो खुद फील करना चाहिए। बाबा ने कहा क्रिमिनल आई से बचना है, आखिर क्रिमिनल न हो उसका ध्यान रखना है। ज्ञान का बुद्धि में पता पड़ता है, यह कैसे पड़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कई बात तो ऐसे हैं बाबा ने कहा जो मुख से फूल बरसाते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो मुख से पत्थर निकालते हैं। तो स्वयं की चेकिंग करनी है, ट्रेटर नहीं बनना है, शांत रहकर आगे बढ़ते रहना है। मनुष्य की महिमा नहीं की जाती, महिमा तो होती है देवताओं की, और जो देवता बनाने वाला है उसकी महिमा होती है। बाप अभी हम बच्चों की अवस्था पर नजर डालते हैं। बाबा कहते हैं जो पास विद ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था अच्छी होगी। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारा ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है। बाप के लाडले और लवली बच्चे तुम कहलाते हो। बाबा ने कहा मैं अभी राजाई नहीं करता हूँ, राजाई का अधिकारी तुमको बनाता हूँ। तो निष्काम सेवा उसे कहा जाता है जो खुद नहीं लेते, बच्चों को देते हैं। पूरी दुनिया बाबा ने कहा अभी अज्ञान अंधेरे में है, क्योंकि लाखों वर्ष का कल्प बता दिया है। साथ ही बाबा ने कहा कि अहंकार में नहीं आना चाहिए, अहंकार से बचना है, आपस में प्रेम से रहना है, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहना चाहिए, और खुशी भरे समर्थ संकल्प करने से तन और मन दोनों खुश रहेंगे। अपने श्रेष्ठ भाग्य की नशे और खुशी में रहकर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करेंगे। मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। आज का प्रश्न है तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर है जिनकी चलन देवताओं जैसी हैं, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली, और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंचते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे, कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपनी दिल से पूछें बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ? यह पढ़ाई है ना। देखने में भी आता है जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। बिरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं।
यह भी स्कूल है। तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में यह जरूर रहता है, हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हैं। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं, बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी, अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप कहते हैं बच्चों, मामेकम याद करो और पवित्र बनो तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे यह इतना उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। वह है सुप्रीम टीचर। यह दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना, वह देखो क्या करते हैं। आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। यह है आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि यह किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है यह कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, और कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे, पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाहर का शो बहुत है, माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए गायन भी है। आश्चर्यवश सुनंती, अपने शिव बाबा की संतान कहलावंती और औरों को सुनावंती, कथनती, फिर भागंती, अर्थात ट्रेटर बनंती। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते, अच्छे से अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसा होता है। एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ तो ऐसे होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाई में मेहनत होती है। देखा जाता है यह सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं। यह तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाप के पास यह कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता है, प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चे को सदा बाबा कहते हैं तुम भाग्यशाली हो, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक यह होता रहता है। कोई न कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। सुख देना जानते ही नहीं तो उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे, अपनी अच्छी रीति संभाल करो। यह भी ड्रामा अनुसार होने का है, और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बेचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सद्गति करता हूँ, कल
जाकर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह वंडरफुल झाड़ है। मनुष्य को यह भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कल्पमाना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। यह फिर है वंडरफुल झाड़। इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है। बाप भी बहुत छोटा, इन आंखों से देख भी नहीं सकते। बल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकलकर फिर समा थोड़ी सकती है। क्या निकला यह समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवानुवाच कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और जो देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं ऊंच ते ऊंच बनता हूँ, फिर नीचे भी उतरता हूँ। यह किसको पता नहीं है। ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। ततत्वम, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए। सतयुग में कौन थे, तुम ही सब थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सद्गति देते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट, बिल्कुल पवित्र। नंबर लास्ट, बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिकॉर्ड रखना है। इस द्वारा ही बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कहीं ट्रेटर बन भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी। फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती हैं। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, न सबका एक जैसा पार्ट है। इनका नाम ही है वेश्यालय। कितना बार काम चिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसीलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात। दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान मना अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है।
1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है, सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में हैं, पक्के हो जाएंगे फिर तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ना ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शकल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शकल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी का होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए ऐसे समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे, तुम बहुत खुश रहेंगे। मीरुआ मौत मल्लू का शिकार, पिछाड़ी में बहुत सीनरियाँ देखनी है, तब तो पछताएंगे भी ना कि हमने यह किया। फिर उनकी सजा भी बड़ी कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या श्री बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर आदि होते नहीं, यह संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं। बच्चियों को मारते हैं, शादी जरूर करो। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह न सके, या फिर कौन है जो पवित्र रह दिखलाते हैं। आगे चल समझेंगे भी जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता बन नहीं सकते। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा है। भगवान उवाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं। यह सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती हैं। फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया यह मरा। माया एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, आपस में बहुत प्यार से रहना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंखें नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। आज का वरदान है, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण है, सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। और आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हों। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है, तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। आज का स्लोगन है,
तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तन और मन को खुश रखने के लिए बाबा ने कहा खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। आज के मुख्य पॉइंट से आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को मिथ्या अहंकार से बचने के लिए कहा है। रथ का पूरा रिगार्ड रखना है, यानी ब्रह्मा बाबा को पूरे रिगार्ड से देखना है। साथ ही बाबा ने कहा कि जो देवताई चलन वाले हैं, जो सदा सबको सुख देते हैं, वो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। जो फेल हो जाते हैं वो महान दुर्भाग्यशाली बच्चे हैं। साथ ही बाबा ने कहा स्टूडेंट की बुद्धि में ये होता है कि फलाने सब्जेक्ट बहुत कम है, कोई ऐसे समझते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, तो वैसे बाबा ने कहा कि यहाँ है मुख्य सब्जेक्ट पवित्रता। बहुत लिखते हैं कि बाबा हम हार खा लेंगे, हम चढ़ नहीं सकेंगे, तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना चाहिए। पवित्र दुनिया की स्थापित करने वाले तुम बच्चे हो। अच्छे होशियार बच्चे भी बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग में ट्रेटर बन जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ते नहीं तो स्कूलों में जैसे हंटर लगाते हैं। तो बाप तो यहाँ ऐसा कानून नहीं है, यहाँ तो बाबा ने कहा बिल्कुल शांत होकर रहना है। साथ ही बाबा ने कहा मैं सर्व का कल्याण करने आया हूँ, सर्व की सद्गति करता हूँ। कल फिर दुर्गति हो जाती है, तुम कहेंगे हम तो विश्व के मालिक थे लेकिन आज गुलाम बन गए हैं। साथ ही बाबा ने कहा साक्षात्कार पिछाड़ी में होगा और फिर तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। आपस में प्यार से रहना है और सदा खुशी भरे संकल्प करके सदा खुशी में रहना है। ओम शांति।